कुछ प्रोफेशन है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं। तो 100 में से 34 लोग इंजीनियर्स हैं जो हाईएस्ट पैसा कमा रहे हैं, 32 MBAs हैं और बाकी अदर शोबों से हैं। दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन का फुकदान है, फुकदान। लोग वो नॉलेज लेते ही नहीं है ताकि वो अदारे चला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर कौन लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? कुछ प्रोफेशन है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं, या अगर इनके अलावा किसी प्रोफेशन में है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। या वो यूथ जो नए लोग सुन रहे हैं, वो जो प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो उनको उसमें जाना चाहिए जो उनका असल में टैलेंट है, लेकिन अगर इस रेलिवेंट जो मैं प्रोफेशन बताने जा रहा हूँ इसमें उनका कोई टैलेंट है सही मानों में, या वो इसके अंदर लोगों को खिदमत कर सकते हैं, लोगों को सर्व कर सकते हैं, फिर वो बहुत पैसा कमाएंगे। तो वो कौन से प्रोफेशन है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए जी, नंबर 1 जो प्रोफेशन है जो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वैसे 10 है, ये नंबर 1 नहीं है, लेकिन इन 10 प्रोफेशन में जो पहला नंबर में मैं बयान करने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर्स। आज हर दूसरा बंदा मरीज है। आज लोगों की जो मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है, इक्विपमेंट आ गया, मशीनें आ गई, जदीद इलाज आ गया। इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। यहाँ पे एक शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, रोज करोड़ों रुपया ये हॉस्पिटल कमा रहे हैं, रोज करोड़ों रुपया। मारूफ हॉस्पिटल है, यानी एक मरीज चला जाए 2-4 लाख रुपया तो मामूली है उसका पर डे, पर नाइट, वो होटल की तरह ये हुआ। लेकिन और जो डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। यानी वो मुंह मांगा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये मजबूरी से भी खेल रहे होते हैं ना। अगला मर रहा है बेचारा, उसको कहेंगे इसका तो 5 लाख रुपए है, इसका तो 25 लाख रुपए है, पहले पैसे जमा करा दें। और इस तरह से ये मजबूरियों से, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। अगला कोमे में चला गया, अब पर नाइट 5 लाख रुपया उसका लग रहा है, वो बेड है उसने लिया हुआ है, कोई डॉक्टर आ जाता है तो वो पैसा इतना बनता है। तो डॉक्टर्स बहुत अन्ना पैसा कमा रहे हैं। नंबर 2 यह कि जी इंजीनियर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो 10 रिचेस्ट लोग हैं ना, उनमें से 34, इलॉन मस्क भी उसमें शामिल है, जेफ बेजोस भी शामिल है, ये सारे ये इंजीनियर्स हैं। तो 100 में से 34 लोग इंजीनियर्स हैं जो हाईएस्ट पैसा कमा रहे हैं, 32 MBAs हैं और बाकी अदर शोबों से हैं। तो इंजीनियर्स भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर जो लोग हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और कुछ इंजीनियर्स जो हैं, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन हो जाए, वो दूसरे शोबों में जाके भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो इंजीनियर्स बहुत पैसा कमाते हैं। नंबर 3 ये है कि जी बैंकर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। बैंकर्स बहुत बड़ी बड़ी पैकेजेस हैं, उनकी बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, क्योंकि पैसा पाकिस्तान में अब देखें ना, सारा पैसा तो बैंकों की तरफ कर दिया गया है कि यानी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, हर कोई पैसा बैंक में ले जा रहा है, बैंक बहुत कमा रहा है, बैंक उठा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा देते हैं, गारंटेड सूद कमाते हैं, फ़ायदा कमाते हैं, और ये एक साइकिल है जो चल रहा है, और उस वजह से बैंक बहुत पैसा कमा रहे हैं और बैंकर्स भी बहुत। अगर इस प्रोफेशन में भी कोई ऊपर लेवल पे चला जाए, नीचे तो बेचारे क्लर्क ही होते हैं, बेचारे मजबूर ही होते हैं कि कैश ही नहीं है, तो वो लोगों को ही फेस करते रहते हैं, लेकिन ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बहुत पर्क्स और बहुत सैलरी। नंबर 4 ये है कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो माली मामलात के अदारे हैं, वो लोग भी बहुत मुंह मांगे पैसा मांग रहे हैं। बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए CEOs मिलते नहीं हैं। दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन का फुकदान है, फुकदान। लोग वो नॉलेज लेते ही नहीं है ताकि वो अदारे चला सकें। तो दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक है, ये IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के और बहुत सारे मालियाती अदारे हैं बड़े बड़े, जिनको लोग हाई स्किल्ड, हाई प्रोफेशनल लोग चाहिए, और वो मुंह मांगा पैसा तो मसला ही कोई नहीं है ना, उधर तो अरबों डॉलर्स हैं, तो वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। कि लॉयर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो वकील कॉम्पिटेंट हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद बहुत पैसा कमाते थे, उस वक्त मुंह मांगे पैसे लेते थे काबिलियत का। जो नलायक वकील हैं वो बेचारे कचहरियों के चक्कर मारते रहते हैं, गुज़र औक़ात। वही कॉम्पिटेंसी की हर जगह वैल्यू है, एक्सपर्टीज़ की, नॉलेज की, हर जगह जो है वो उसकी जो कीमत बहुत है, वो बहुत कमाते हैं। तो वो वकील जो कि क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो बहुत मुंह मांगा पैसा वो लेते हैं। नंबर 6 है कि फार्मासिस्ट बहुत कमाते हैं। अद्वियात का जो बिजनेस है, ये अब ये जो है ना, ये लाइक
अद्वियात जो है वो बहुत लोग ले रहे हैं। ड्रग्स का तो आप समझिए हर बंदा बीमार है, हर तरह की दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ लोग ले रहे हैं। और क्योंकि वो उनके वो अफोर्डिंग क्लास है तो वो दवाइयाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महंगी हैं और वो इस पे चलते हैं। और पैसे का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो अगर पैसा बहुत कमा ले और उसकी सेहत डैमेज हो जाए तो वो पैसा तो चीज़ ही कोई नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो बस इसका क्या फ़ायदा है। तो वो जहाँ ला जो जाते हैं, जो दवाई चाहिए वो मंगवाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मासिस्ट बहुत कमाते हैं, इनकी भी मुंह मांगे मुआवजे और मरात हैं। नंबर 7 ये है कि जी फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स, जो फॉरेन सर्विस के अंदर लोग हैं उनके बहुत सैलरीज और पर्क्स है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी, हर जगह इनके बहुत मरात हैं, ये लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं। नंबर 8 ये है कि जी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। एडवर्टाइजिंग के जो मीडियम्स हैं वो चेंज हो गए, कभी प्रिंट था, टेलीविज़न था, अब सोशल मीडिया है, लेकिन बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग के पीछे जो ब्रेन है कि कैंपेन किस तरह से रन करनी है, आउटकम किस तरह से निकालनी है, चीज़ें किस तरह से बेचनी है, तो वो उधर ही है। वो डिफरेंट चीज़ों में चला गया, लेकिन वो चीज़ उधर ही है। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर लोग जो बहुत बड़ी कैंपेन्स रन करते हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचने के लिए वो उनका बहुत बजट्स हैं, तो ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। नंबर 9 ये है कि जी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं रियल एस्टेट में, हम लोग ये इधर क्योंकि एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, यानी एक चीज़ आप फ्रॉम नो वे टू एक फिनिश रेंटेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज के दौर के अंदर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये बुर्जुल खलीफा, इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बनते हैं उसमें तो बहुत पैसा है। छोटे प्रोजेक्ट में भी पैसा है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखते हैं तमाम प्रोसेस के अंदर, तो उसमें बहुत पैसा कमाएंगे। कोई पाकिस्तान में तो इसमें जो लेबर इन्वॉल्व है बड़ी अनस्किल्ड लेबर है, उनके साथ डील करना बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। नंबर 10 और आखिरी, एरोस्पेस इंजीनियर्स। ये भी अब नया फिनोमेना है जब से स्पेस एक्स आया है। इस तरह और बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया भर में हैं और आने वाले टाइम में और होंगी। अब देखें ना, इंडिया चांद पे चला गया, तो ये जो एरोस्पेस के अंदर जो लोग हैं जो ये बहुत कमाते हैं पैसा। और इधर भी ये सारे प्रोफेशन जो है कि आज के नए नहीं हैं, लेकिन अब इनमें फर्दर बहुत काम हो रहा है और इसलिए इसमें बहुत पैसा है। तो कोई भी प्रोफेशन इनमें से आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें चाहिए कंपिटेंसी, नॉलेज चाहिए, एक्सेलेंस चाहिए, उसके अंदर नताइज चाहिए, आप कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप जितना चाहे पैसा आप कमा सकते हैं। ये बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल प्रॉपर्टी यूनियन टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी प्लीज़ प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोगों तक जाए। प्रॉपर्टी यूनियन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।